आज हम इस वीडियो में रसखान द्वारा लिखित या रचित सवैये को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। मानुष हौ तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि अगर मेरा जन्म पुनः मनुष्य रूप में होता है तो मेरा जन्म वहाँ पे होगा। मेरा जन्म कहाँ पे हो? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो ब्रज गांव में गोकुल गांव है, उस गांव के ग्वाल बालाओं के बीच में हमारा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो बसो मेरे चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मेरा जन्म है प्रभु नित नंद की धेनु, यानी नंद की धेनु, धेनु मीन्स गाय होता है, उन गायों के बीच में मेरा पशु रूप में जन्म मिले, जिस गायों को नंद लाल चराने के लिए ले जाते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, पहाड़ के रूप में होता है, गिरी को जो कियो हरिश्चंद्र पुरंदर धारण। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में होता है तो हे प्रभु, मेरा उस पर्वत पे जन्म हो जिस पर्वत को प्रभु श्री कृष्ण अपने अंगुली पर धारण किए हुए थे। जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मेरा जन्म, हे प्रभु, यदि मेरा जन्म कहीं पक्षी के रूप में होता है तो मेरा जन्म उस कालिंदी कुल कदम की डारन। मेरा जन्म जो कालिंदी नदी के किनारे पर कदम्ब के पेड़ हैं उनकी डारों पे मेरा जन्म हो, ये मेरी इच्छा है। अब अगले सवैये में रसखान कहते हैं, यहाँ पे इस सवैये में प्रभु श्री कृष्ण की मनोव्यथा को बताया गया है। या लकटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो। या लकटी मीन्स या लकटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। मैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं उस लकुटी और उस कामरिया मीन्स कंबल पर राज तिहुपुर को तजी डारो। मैं उस लकुटी और कंबल के लिए इन सारे राज्यों को छोड़ने के लिए, इस पूरे राज्य को त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगा। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। जो हमें सुख नंद की गाय चराने में मिलता था, वह 8 सिद्धि 9 निधि को प्राप्त करने के बाद भी वह सुख हमको नहीं मिल रहा है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान यानी रसों के खान श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, आज इन 8 सिद्धि 9 निधि के सुख को पाने के बाद भी हमें वह सुख नहीं मिल रहा है जो नंद की गाय चराने में मिलता था। रसखान कबो इन आँखिन सो, हे रसखान, कभी भी इन आँखों में आंसू नहीं आए। ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो।
जब भी हम ब्रज के वन बाग तड़ाग, वन मीन्स क्या, बगीचा, बागमान, तड़ाग मीन्स तालाब को जब भी हम देखते थे तो हमारी आँखों को शीतलता आ जाती थी। आज यह आँखें दुखी हो चुकी हैं। कोटिक ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन वापर वारू। यहाँ पे श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, कोटिक एक कल धौत के धाम, जो भी हमारे पास धन दौलत है, राजपाट है, सब मैं उन वनों के कुंजन के लिए, पत्तों के लिए, पतझड़ों के लिए, उन पतझड़ों, उन कुंजल, उन डारियों के लिए, उन बागवानों के लिए मैं अपने सारे राजपाट को न्यौछावर कर दूंगा, उनको प्राप्त करने के लिए। ऐसा श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से कहते हैं। आगे देखिए, अगली पंक्ति में कहते हैं, इसको किस प्रकार से रसखान जी लिखे हुए हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब संग करूंगी। या मुरली मुरली धिकी, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पे गोपियाँ हैं, आपस में बात कर रही हैं और श्री कृष्ण के बारे में एक दूसरे से चर्चा कह रही हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हे सखिया, जो श्री कृष्ण जी कहेंगे वो हम लोग सब करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। यदि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु, यदि तुम कहो कि हे तुम अपने सिर के ऊपर मोर पंख लगा लो तो हम मोर पंख भी लगा लेंगे। अगर तुम कहो कि गुंज की माल गले में पहनो तो हम उन गुंजन की वन मालाओं की माला भी अपने गले में पहन लेंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, मन गोधिन ग्वारिन संग फिरोंगी। यदि तुम कहो कि तुम पीला वस्त्र धारण करो, इस लकुटी को पहनो, वन गोधन ग्वारन और गोधन पर्वत पे ग्वालों के साथ तुम अटखेलिया करने जाओ तो भी हम उनके साथ जाऊंगी। भाव तो मोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब संग करूंगी। गोपियाँ कहती है कि हे प्रभु, अगर तुम जो भी कहोगे, हे रसों के खान, तुम जो कहोगे हम वह सब करूंगी। सभी स्वांग करने के लिए हम तैयार हैं, हम नाचने के लिए तैयार हैं। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। लेकिन अगर तुम उस मुरली को, अधर मीन्स होता है ओठ, मुरलीधर, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरे। यदि तुम कहोगे कि इस मुरली को तुम अपने अधर ओठ पे धरो तो यह हमसे नहीं होगा। इस मुरली को हम अपने अधर मीन्स ओठों पे कभी भी नहीं धरूंगी। अगर तुम कहो कि मोर का पंख सिर पे रखो, उसको हम रख लेंगी। कहोगे कि गुंज की माल पहनो तो उसको भी हम पहन लेंगे। अगर कहोगे कि पीला वस्त्र धारण करो और गोधन पर्वत पे ग्वारों के साथ तुम जाओ तो हम उनके साथ गाय चराने भी जाऊंगी। भाव तो मोही मेरे रस खानी, हमें तुम्हारा सभी बातों को मानते हैं, तेरे कहने से हम नाचोगे भी, सभी स्वांग करूंगी। लेकिन अगर तुम कहीं इस मुरली को अपने ओठों पर हमें धरने के लिए कहोगे तो कभी भी हम इसे नहीं धरूंगी। ऐसा गोपिकाएं कहती हैं। अगले सवैये में गोपियाँ जो हैं आपस में बात कर रही हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी व्यथा सुना रही हैं।
एक गोपिया दूसरे गोपी से कहती है, काननी दय अंगूरी रही बोझ बही मुरली धुन बंद बजई हो। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की धुन बजाना शुरू करेंगे, सभी लोग हम लोग अपने कानों में अंगुली कर लेंगे ताकि उनकी मुरली की धुन हमको सुनाई न दे। मोहन तातन सुरस खानी अटा चढ़ी गोधन न गई है तो गई है। गोपिका कहती है कि जैसे मुरली बजाएंगे अपने कानों में हम क्या करेंगे, उंगली कर लेंगे, क्योंकि उनकी मुरली की धुन इतनी बढ़िया है, इतना मधुर, इतना सुंदर है कि अगर वह हमारे कानों में आ गई तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, मोहित हो जाएंगी और हम उसके पास रसों के खान अर्थात श्री कृष्ण के पास दौड़ी चली जाएंगी। अटा चढ़ी गोधन गई हो तो गई हैं, हम लोग अटारी पे चढ़ जाएंगे। इस गांव में रहने वाले लोग हमारे ऊपर हंसे तो हंसे, लेकिन हम अपने कानों में उंगली कर लेंगे और उनकी ध्वनि को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तेरी कहे सगरे ब्रज लोगिन कली कहूँ कितनो समझइए। तेरे कहे सिगरी ब्रज लोगिन, सभी लोग हम लोगों को पागल कहेंगे। वो कहे तो कहे, कल कहूँ कितनो समझइए। कल हम लोगों को इस ब्रज में रहने वाले ब्रज लोग कितना ही समझाएंगे कि अपने कानों से अंगुली निकालो, अटा पर से तुम लोग उतर जाओ, लेकिन हम लोग उतरने वाले नहीं हैं, हम नहीं उतरेंगे। माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जइहें न जइहें न जइहें। मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी न जइहें न जइहें न जइहें। हे प्रभु, तुम कितना हो हमें देख के मुस्कुराओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसी बात गोपिकाएं कहती हैं।